मेराज की शब है। कौन सी शब है? मेराज की शब है। सरकार जब चौथे आसमां पे पहुंचे तो जिब्रील अमी से सरकार ने पूछा कि ये जो बैठे हुए हैं ये कौन है? तो सरकार ने फरमाया कि हुजूर ये मलकुल मौत है, मौत के फरिश्ता है। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। कौन है ये? मलकुल मौत है, जिनके बारे में कुरान में आया कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, महबूब फरमा दीजिए कि तुम्हें मौत का फरिश्ता मौत देगा। मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। हालांकि मौत देने वाला हकीकी मेरा रब है। सबब मजाजी बनाया किनको? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को, उनका नाम इजराइल अलैहिस्सलाम है। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह ये मलकुल मौत है। सरकार ने सलामी पेश की। उसके बाद मलकुल मौत ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि आने वाली शख्सियत ये नूरानी चेहरे वाले कौन हैं? जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। कहा इन्हें नहीं जानते हो? या आमना के लाल, अब्दुल्लाह के प्यारे, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर, सुकूने कल्बो जिगर। मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। राहतुल आशिकीन, ताहा व यासीन, इन्हीं को मुजम्मिल कहा जाता है, इन्हीं को मुद्दस्सिर कहा जाता है। ये आमना के लाल महबूबे परवरदिगार है सुभान अल्लाह। जैसे ही सुना ना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और खड़े होकर सरकार की पेशानी को बुसा दिया, सरकार की बारगाह में सलामी पेश की और सरकार से मुआनका मुसाफा किया और उसके बाद कहा कि सरकार तशरीफ रखें, सरकार तशरीफ रखें। गौर से सुनिएगा, सरकार तशरीफ रखें। सरकार ने पूछा कि मलकुल मौत ये बताएं कि आपके सामने जो तख्ती रखी हुई है ये तख्ती कैसी? कहा सरकार आपके गुलामों के नाम इसमें लिखे हुए हैं। अल्लाह अकबर। कहा अल्लामा शबीर अस्तर साहब किबला, कहा कि सरकार आपके गुलामों के नाम इसमें लिखे हुए हैं। सरकार ने पूछा कि अच्छा ये बताओ ये दरख्त कैसा है जिसकी टहनियों का आलम ये है कि पूरी कायनात में उसकी टहनियां फैली हुई हैं और पत्तियां तो बेहद तो बेशुमार हैं। सरकार ने पूछा कि टकटकी बांध के तुम जो पत्तियों को देख रहे हो वजह क्या है? मलकुल मौत ने कहा सरकार हर पत्ती पर आपके गुलाम का नाम लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर। कहा सरकार मैं टकटकी बांध कर मैं देखता रहता हूँ और सरकार ये जो पानी का प्याला रखा हुआ है सरकार ये आबे शिफा है। मैं पत्ती पे देखता रहता हूँ, अगर कोई पत्ती अगर पीली हो जाती है तो मैं समझ जाता हूँ या रसूल अल्लाह क्या आपका गुलाम बीमार हो गया है। मैं इसी आबे शिफा से पानी लेता हूँ, छींटे मारता हूँ, अगर पत्ती हरी हो जाती है तो मैं समझ जाता हूँ क्या आपका गुलाम शिफा याब हो गया। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ अरे पटना चलो एम्स में वो अमेरिका का डॉक्टर आता है, ऑक्सफोर्ड से आता है, कैम्ब्रिज से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, मलेशिया से आता है, इंडोनेशिया से आता है, ब्रुनेई से आता है, ये डॉक्टर आता है। हम समझते हैं ये डॉक्टर हमें शिफा देता है, नहीं, शिफा देने वाला मेरा रब है, याबे शिफा है। मलकुल मौत कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं छींटे मारता हूँ, पत्तियां हरी हो जाती है, मैं समझ जाता हूँ आपका गुलाम शिफा याब होता है। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। लेकिन मलकुल मौत कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर पत्ती अगर हरी नहीं होती है, काली होकर गिर जाती है तो मैं समझ जाता हूँ उसका आखिरी वक्त आ गया है। मैं जाता हूँ उसकी रूह को चुन लेता हूँ और उसकी रूह कफस और सुरी से परवास कर जाती है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह अगर आपका सच्चा गुलाम होता है, आशिक़े ज़ार होता है, नमाजी होता है, रोज़े का पाबंद होता है, माँ बाप का अदब करने वाला होता है, बड़ों का अदब करने वाला होता है, छोटों पर शफ़क़तें करने वाला होता है, शराब से बचने वाला होता है, जुआ से बचने वाला होता है, ताड़ी से बचने वाला होता है, ज़नाकारी से बचने वाला होता है, तो सरकार मैं उसकी रूह ऐसे कब्ज करता हूँ कि जैसे गुदे हुए आटे से बाल खींच लिया गया हो, उसकी रूह कफ़स और सुरी से परवास कर जाती है, उसे एहसास तक नहीं होता। लेकिन सरकार अगर वो काफिर और मुशरिक होता है तो सरकार मैं ऐसी शक्ल में आता हूँ कि वो जो क़यामत कुबरा है वो तो बाद में आएगी। सरकार मेरी शक्ल देखना भी उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं है। या रसूल अल्लाह आपके गुलामों के लिए पैगाम है, पैगाम है, आपसे मोहब्बत करें, आपकी तालीमात पे चले तो इंशाअल्लाह उसकी दुनिया भी शानदार रहेगी, उसका उक़बा भी शानदार। मचल के बोले सुभान अल्लाह। हमने मौत को कितना आसान समझा हुआ है। आइए अल्लामा इम्तियाज़ साहब कह रहे थे ना कि एक हदीस शरीफ सुना दीजिए, तो मैं एक
एक हदीस शरीफ सुना के अपनी गुफ्तगू में खत्म करता हूँ। किताब का नाम है मुअत्ता इमाम मोहम्मद, राविया कौन है? सैयदा तैयबा अफीफा महबूबे रब्बिल आलमीन हरम पाके मुस्तफा, जिनकी बारगाह में अर्श आज़म से डायरेक्ट मेरे रब का सलाम आता है। वो कौन है? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा है। आप फरमाती है, ए लोगो सुनो सुनो, सकरात का आलम क्या है, झांकनी का आलम क्या है, मौत की सख्ती का आलम क्या है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, चूंकि ये वही जानता है जिसने महसूस किया है। हज़रत शेख सादी कहते हैं कि समंदर में डूबने का मजा वो क्या जाने कि जो कभी तैरा ही ना हो, गोता ही ना लगाया हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुझे कहने दिया जाए, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि जब सरकार का आखिरी वक्त था, विसाल की आखिरी घड़ी थी, तो सरकार का सरे अक़दस मेरे जानू पे रखा हुआ था। सुभान अल्लाह। किनके जानू पे? अम्मा आयशा के जानू पे मेरे सरकार का सरे मुबारक रखा हुआ है। मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। वहीं पर पानी का प्याला रखा हुआ है। सरकार अपने दस्ते मुबारक को पानी में डालते और अपनी पेशानी पे लगाते, अपनी पेशानी पे लगाते, अपनी पेशानी पे लगाते। मैं पूछना चाहता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा, बस आखिरी गौर फरमाइए, आखिरी बात कि सरकार अपनी पेशानी पे पानी लेकर के अपनी पेशानी पे लगा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ माज़अल्लाह, क्या सरकार गुनाहगार थे? बोलिए ना, क्या माज़अल्लाह सरकार गुनाहगार थी? नहीं। आइए मैं किताब का हवाला देता हूँ, नोट कीजिए। फ़िक़ा अकबर, शरह फ़िक़ा अकबर, बचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। फ़िक़ा अकबर, शरह फ़िक़ा अकबर, निबरास, शरह अक़ाइद, तमहीद, ख़याली, ये 8 किताबें हैं जो चीख चीख कर कहती हैं, इन्नल अंबिया कुल्लुहुम मासूमूना अनिल खताई अनिल कबीरती वस्सगीरती मिन क़ब्ल नबूफ़ा व बादन नबूफ़ा। मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। यानी हमारे अक़ाइद की सारी किताबें चीख चीख कर कहती हैं कि अल्लाह के तमाम नबी गुनाहों से पाक हैं, क़ब्ल नबूवत भी, बाद नबूवत भी, बड़े गुनाहों से भी पाक हैं, छोटे गुनाहों से भी पाक है। बल्कि सरकार का आलम तो ये है कि जिस पर निगाह डाल दिया वो भी पाक। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब करा। मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो कोई हिम्मत कर सकता है कि माज़अल्लाह सरकार गुनाहगार थे? अरे सरकार तो सैयदुल अंबिया है, सुभान अल्लाह, सैयदुर रसूल है। जब आम नबी की इफ़्फ़त और इस्मत का आलम ये है कि हर नबी गुनाह से पाक है, क़ब्ल नबूवत भी, बाद नबूवत भी, बड़े गुनाह से भी, छोटे गुनाह से भी, तो सरकार का आलम क्या होगा? जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। यही पर अल्लामा शब्बीर अख्तर साहब कहेंगे आपको कि सरकार का हर अमल तालीम उम्मत के लिए हुआ करता था। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। सरकार पानी में हाथ डालकर, अम्मा आयशा फरमाती है, सरकार पेशानी पे लगाते, सरकार के लम्हाए मुबारक हिल रहे हैं। अम्मा आयशा कहती है, मैंने जब कान लगाया तो सरकार के लम्हाए मुबारक से ये दुआ जारी थी, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैया सकरातिल मौत, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैया सकरातिल मौत, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैया सकरातिल मौत। ऐ अल्लाह, मेरे ऊपर मौत की सख्ती को आसान फरमा, मेरे ऊपर मौत की सख्ती को आसान फरमा। मेरे सरकार या अपने लिए दुआ नहीं मांग रहे थे, कयामत तक आने वाली अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए ये दुआ मांग रहे थे, मेरे मौला मैं तो तेरा महबूब हूँ लेकिन मेरी उम्मत गुनाहगार होगी। मौला चांदनी के वक्त सकरात के आलम में मेरी उम्मत पर अपना फज़्ल फरमाना, उनके गुनाहों को माफ करके उन्हें जन्नत भी देना, जन्नत में अपना दीदार। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। लेकिन कम से कम हम भी तो सरकार के सच्चे गुलाम बन करके दिखाएं। जिंदगी शराबों में कबाबों में डूबी हुई है और हम कहते हैं बस हम हैं, हम तो जन्नती हैं। ये बड़ी कठिन है डगर पनघट की। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपने आप को संवारे, अपनी आखिरत को संवारे, अपनी दुनिया को संवारे, नेक अमल करें, माँ बाप को राजी करें, बड़ों को राजी करें, छोटों पर शफकत करें, शराब से बचें, जुआ से बचें, ताड़ी से बचें, झगड़ा करने से बचें, भाई भाई का दुश्मन है उससे बचे, एक दूसरे की जमीन हड़पने से बचे। इंशाअल्लाह उसके बाद जब तशरीफ ले जाएंगे तो अल्लाह ताला का फजल होगा, रब की रजा भी मिलेगी, मुस्तफ़ा का प्यार भी मिलेगा।